बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक लेक्चर नंबर 18। और लेक्चर नंबर 18 के साथ साथ रमज़ान मुबारक आप लोगों को। और ये हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का पार्ट नंबर 4 है और मेरी कोशिश है कि ये लेक्चर आज कंप्लीट हो जाए। तो देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता, मैं ख़ुद रोज़े की हालत में हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमने स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पढ़ ली। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है? जो सोर्स बेस के ऊपर काम कर रही होती है। सोर्स आईपी एड्रेस चेक करती है, अगर सोर्स आईपी एड्रेस जो सा है वो उसे मैच करे तो वो एसीएल को जाने देता है, एसीएल उस से मैच करे तो वो उस पैकेट को जाने देता है। अगर वो मैच नहीं करता तो उसको हम डिनाई कर देते हैं। और हर स्टेटमेंट के नीचे एक इम्प्लिसिट डिनाई होता है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो स्टैंडर्ड एसीएल है वो हमेशा जो सी है वो डेस्टिनेशन के करीब लगानी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। ठीक है, एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का सिनेरियो जो सा है उसको हम बाद में देखेंगे कि एक्सेस सर्वर पिंग हो रहा है, वेब एफटीपी ब्लॉक आईपी एड्रेस ब्लॉक वेब एक्सेस। मगर उससे पहले मैं आपको पहले स्टैंडर्ड एसीएल का सिंटैक्स दिखाता हूँ और एक्सटेंडेड एसीएल का, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। स्टैंडर्ड एसीएल क्या होती है? स्टैंडर्ड एसीएल क्या होती है? सोर्स आईपी एड्रेस एंड दैट्स इट। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस। ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या लगा रहे होते हैं? परमिट या डिनाई। अब एक्सटेंडेड एसीएल कैसे होती है? एक्सटेंडेड एसीएल के लिए मैं ज़रा इंक चेंज कर लूँ। ठीक है, एक्सटेंडेड एसीएल जो सी है वो होती है परमिट और डिनाई प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं? ठीक है, लाइक इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल टीसीपी, हम यूज़ कर सकते हैं यूडीपी, हम यूज़ कर सकते हैं आईसीएमपी, और बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोर्स का एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद डेस्टिनेशन। मगर अगर अभी आप तक यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप कह रहे हो कि बस इतनी सी एक्सटेंडेड एसीएल है। इतनी सी एक्सटेंडेड एसीएल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, कुछ के नज़दीक स्पैनिंग ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है, कुछ के नज़दीक सबनेटिंग मुश्किल सब्जेक्ट है, और कुछ के नज़दीक जो सा है वो एसीएल और जो एक्सटेंडेड एसीएल है वो मुश्किल सब्जेक्ट है। तो मैं जो सा हूँ इस वजह से एसीएल के ज़्यादा पार्ट्स भी किए थे ताकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आसानी से समझ आ जाए। अगर अभी तक आपको पीछे की एसीएल समझ नहीं आई तो आपको एक्सटेंडेड एसीएल समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़े से प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि स्टैंडर्ड एसीएल एक्सटेंडेड एसीएल लिखनी कैसे है। ठीक है, एक्सटेंडेड एसीएल लिखेंगे कैसे और उसको फिर यूजेज बाद में करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, कि अभी ये यहाँ से स्टेट ये सारा कुछ भूल जाओ, मैं कहता हूँ कि ये जो बंदा है, ये जो लैपटॉप है, ये एक्सेस ना कर सके इस नेटवर्क को। ठीक हो गया? या तो हम लोगों ने क्या किया था कि सोर्स आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये सोर्स आईपी एड्रेस नहीं बल्कि सारा कुछ ना एक्सेस कर सके। तो इसके लिए एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर ना 3-4 वेरिएशंस हैं। जब एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, प्रोटोकॉल, तो जब आप आईपी कह देते हो तो इट मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग। और जब मैं टीसीपी कहता हूँ तो सिर्फ मेरा इससे मुराद ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। अगर मैं यूडीपी कहता हूँ तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करता था। अगर याद हो आपको, टीसीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता था। अगर हम एमएसएन यूज़ कर रहे हैं या हम और छोटी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं लाइक वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक स्काइप यूज़ करें, तो वो सारी यूडीपी यूज़ करता है। और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो टीसी 3 वे हैंड शेक कर रहा होता है और बाकी चीज़ें कर रहा होता है। और इसके अलावा हम लोग एक और तीसरा प्रोटोकॉल जो आपके सीसीएनए में यूज़ हो रहा होता है, इस कॉल्ड आईसीएमपी। आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या होता है? जब आप किसी को पिंग करते हो तो वो 4 आईसीएमपी के पैकेट भेजता है और 4 आईसीएमपी के पैकेट नहीं भेजता। अच्छा, अब एक्सटेंडेड एसीएल को फर्दर लेके जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ
कि मैं आपको ये जो एक्चुअल लैब है ACL की, वो आपको पैकेट ट्रेसर से कराऊंगा। ठीक है, एक्चुअली मेरा इरादा पैकेट ट्रेसर कराने का नहीं था, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में ACL को आप असल पावर देख ही नहीं सकते। ठीक है, पैकेट ट्रेसर, आज मेरे स्पेलिंग भी मारे हो गए, पैकेट ट्रेसर। मगर मैं आपको ACL का साइंटिक्स GNS में दिखाऊंगा। द रीज़न बिहाइंड पैकेट ट्रेसर मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरा ये जो सर्वर है, मैं इसके ऊपर इसको वेब सर्वर बना सकता हूँ, मैं इसको FTP सर्वर बना सकता हूँ, मैं इसके ऊपर और कोई एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर, कि आपने एक मशीन लगाई और उसके ऊपर आप वेब सर्वर, FTP सर्वर कुछ भी चला सकते हो, ताकि फिर मैं वेब एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकूँ, FTP एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकूँ, टेलनेट ब्लॉक कर सकूँ, और बहुत सारी चीज़ें कर सकूँ। ठीक हो गया। GNS में मुझे ये करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मगर जी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करना देखना चाहते हो, तो हमेशा GNS को यूज़ करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्विचिंग। GNS आपको रियल राउटर के सिंटैक्स दिखा रहा होता है, पैकेट ट्रेसर नहीं दिखा रहा होता। और जब हम नेम ACL पढ़ेंगे, तो आप GNS में उसकी अच्छी लैब कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पैकेट ट्रेसर। ठीक हो गया। मैंने पैकेट ट्रेसर की लैब प्रिपेयर नहीं की इस वजह से, मगर मैंने पैकेट ट्रेसर में एक राउटर में टेलनेट किया हुआ है, तो मैं आपको एक्चुअली दिखा सकता हूँ। बल्कि मैं आपको अगर ना भी बताऊँ कि वो GNS का राउटर है, तो मैं रियल टाइम राउटर में जाके भी कर सकता हूँ, आपको पता भी ना चले। ठीक हो गया। अगर आपको समझ नहीं आई तो परेशान ना हो कि हम लैब पैकेट ट्रेसर में कर रहे हैं, मगर सिंटैक्स में आपको दिखाने के लिए GNS दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक राउटर है उर्दू IT का। ठीक है, अगर मैंने इस पे एक्सटेंडेड ACL कन्फिगर करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ सिंटैक्स समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मसलन मैंने कहा कॉन्फिग टी, ठीक है, एक्सेस डैश लिस्ट क्वेश्चन मार्क, और ये देखो पैकेट ट्रेसर आपको ये सारा कुछ नहीं दिखा रहा था। दैट्स माई मेन पॉइंट। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो अब आ जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्सटेंडेड ACL की रेंज है 100 से 199, या फिर आपकी कौन सी रेंज है IP एक्सटेंडेड की, ये। ठीक है, अगर आपके पास कोई नया राउटर होगा ना, तो उसके पास ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी, IPX, डेकनेट, एपल टॉक नए राउटर में नहीं आ रही होंगी। उसकी रीज़न बिहाइंड ये वाले अब जो प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क में चलने बंद हो गए हैं। ठीक है, अगर आपने मैक एड्रेसेस बेस्ड ACL भी लगानी हो, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, 700 799। बहरहाल हमारी बहस ये नहीं है, हमने एक्सटेंडेड ACL लगानी है, एक्सेस लिस्ट 101। ठीक है, और उसके बाद मैं दोबारा क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ, तो वो मुझे कहता है परमिट करना है या डिनाई करना है या रिमार्क्स देने हैं। पैकेट ट्रेसर में ये भी सपोर्टेड नहीं थी, यानी मैं अगर रिमार्क्स दे के आगे रिमार्क्स लिख दूँ, से ब्लॉकिंग सर्वर, और ये भी कर सकता हूँ, मगर अभी मुझे इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ट्यूनिंग्स हैं, ये अपने लाइन के साथ रिमार्क्स डालते जाएं, ताकि आपको कल को देखना ही पड़े तो आप देख सकते हो। नॉर्मली ये इस चीज़ को हम एड्रेस करते हैं नेम बेस्ड ACL के अंदर। ठीक है, अच्छा एक्सेस लिस्ट 101, उसके बाद मैंने कहा परमिट। ठीक है, और परमिट के बाद देखो क्या आ रहा है। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये एक्सटेंडेड ACL है। वो कह रहा है कि प्रोटोकॉल नंबर दे दो, अगर आपको प्रोटोकॉल का नंबर याद है, अभी मुझे याद नहीं है कि TCP का स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है। ठीक है, या आप प्रोटोकॉल दे दो EIGRP, ESP, ICMP, IGMP। आप जो CCNA में आपकी ज़रूरत पड़ेगी वो ICMP, IP, TCP एंड UDP से पड़ेगी। तो हम अभी पकड़ते हैं IP को, क्योंकि जब आप IP लिख देते हो तो स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाती है, और जब आप TCP या UDP लिखते हो तो स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम सिर्फ IP पकड़ते हैं अभी। एक्सेस लिस्ट 101 परमिट, और अगर ट्रैफिक IP की है तो आपने ये करना है IP। ठीक है, और सोर्स एड्रेस क्या होगा? मैंने कहा जी सोर्स एड्रेस है 1.1.1.0, और फिर उसके बाद वो पूछेगा वाइल्ड कार्ड, तो मैं कहूँगा 0.0.0.255 कि 1.1.1 को मैच करें। और इसने अब देखो क्या हो रहा है, अब डेस्टिनेशन एड्रेस भी मेरे से पूछेगा। ये दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड ACL। ठीक है, और मैंने कहा जी अच्छा, तो मैं कहता हूँ इसको मैंने जाने से रोकना है 192.168.1.0 नेटवर्क के ऊपर, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क मैं कहता हूँ 0.0.0.255 क्वेश्चन मार्क। और अभी ये ऑप्शंस छोड़ दो, आपको आपके ये CCNA लेवल के ऑप्शन नहीं है, DSCP, बीट्स, फ्रेगमेंटेड, लॉगिंग और ब्ला ब्ला स्टफ। ठीक है, मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। ठीक है, ये CCNP लेवल की चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ये मेरी एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बन गई है। अब ये क्या करेगी? ये करेगी कि अगर मेरे पास
ये एक राउटर है और इसके पीछे 1.1.1.0 का नेटवर्क है और इधर जो सा है 192.168.1.0 का नेटवर्क है। तो इस ये एसी अगर मैंने यहाँ लगा दी या मैंने ये यहाँ लगा दी तो इसने क्या करना है, इसने कोई भी ट्रैफिक जोन से है जो भी आईपी बेस्ड ट्रैफिक है उसमें टीसीपी भी आ जाता है, उसमें आपका यूडीपी भी आ जाता है, तमाम ट्रैफिक आ जाती है उसमें, वो ब्लॉक कर देगा क्योंकि ये डिनाई की स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये आसान स्टेटमेंट है एक्सटेंडेड एसीएल की। क्या मैंने किया, मैंने कहा एक्सेस लिस्ट लिस्ट, ठीक है, डिनाई डिनाई आईपी एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मगर मैंने कहा आईपी पे नहीं मैंने बात करनी, मैं पूरे का पूरा प्रोटोकॉल नहीं डिनाई करना चाहता, बल्कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस राउटर के इस साइड पे एक गूगल का सर्वर है google.com, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क है ये इस सर्वर तक इंटरनेट ब्राउज ना कर सके। ठीक है, इंटरनेट जब ब्राउजिंग की बात होती है तो सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन सी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो। ठीक हो गया, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हो तो आपको याद होगा। ठीक है, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा है वो अगर google.com पे जाता है तो वो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक है, और टीसीपी प्रोटोकॉल की पोर्ट कौन सी यूज़ करता है, पोर्ट 80 यूज़ कर रहा होता है। ठीक हो गया, समझ आई बात की। ठीक हो गया, वेल नोन पोर्ट्स, अगर आपको ये पोर्ट्स याद नहीं है तो आप गूगल करते हो, गूगल में लिखो आरडीपी सेशन के लिए कौन सी पोर्ट यूज़ होती है, एफटीपी के लिए कौन सी यूज़ होती है, 2021 यूज़ हो रही होती है, टीसीपी की, यूडीपी की 53 आई थिंक डीएनएस क्यूरी के लिए यूज़ हो रही होती है। इस तरह बहुत सारी पोर्ट्स हैं, 6000 के करीब पोर्ट्स हैं, तो आप याद नहीं कर सकते। ठीक हो गया, अब इसके अंदर एक कम्प्लेक्सिटी है वो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक हो गया, क्या कम्प्लेक्सिटी है, ये एक्सटेंडेड एसीएल की सारी स्टोरी है। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कोई भी बंदा जो मेरे इस 192 के नेटवर्क पे बैठा हुआ है 192.168.1.0/24 वो google.com पे ना जा सके। मैं गूगल का आईपी एड्रेस पता करता हूँ, मैं कहता हूँ 8.8.8.8 गूगल का आईपी एड्रेस है। अब मैंने गूगल का एक्सेस अपनी कंपनी के अंदर बंद करनी कि कोई भी google.com ना खोल सके। ठीक है, जो कि हम ये यहाँ पे नीचे वाली लैब में करेंगे, मगर ये काम हम पैकेट ट्रेसर में करेंगे, मगर मैं आपको फुल सेंटेक्स समझाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बनानी है ACL। ठीक है, मगर पहले मैं नो एक्सेस लिस्ट 101 कर देता हूँ, दोबारा एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, एक्सेस टेस्ट लिस्ट। ठीक है, एक्सटेंडेड ACL बनानी है तो डेफिनेटली उसका नंबर 101 100 से कुछ भी होगा, से 150 कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने कहना है मैंने डिनाई करना है किसको, बोलो। ठीक है, टीसीपी को, प्रोटोकॉल लिखना है यहाँ पे, एड्रेस नहीं लिखना, टीसीपी को डिनाई करना है। और आगे बोलो क्या है, सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस क्या होगा, एक सिंगल नेटवर्क होस्ट है तो होस्ट आगे आईपी एड्रेस लिख देंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मेरा पूरे का पूरा नेटवर्क है जो कि 192.168.1.0, ठीक है, और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। ठीक हो गया, अब देखो क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि एनी होस्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये तो समझ आ रही है। इक्विवेलेंट, मैच ओनली पैकेट ऑन द गिवन पोर्ट नंबर। ठीक है, मैच ओनली पैकेट विद द ग्रेटर पोर्ट नंबर, होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट लार्जर पोर्ट नंबर। अब आपने बताना है कि किस पोर्ट पे, मगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि सोर्स पैकेट का आईपी एड्रेस क्या है, सोर्स पैकेट का आईपी एड्रेस है 192.168.1.0 और ये कौन सी पोर्ट पे जा रहा है, अगर आप यहाँ पे पोर्ट 80 लिख देते हो, ठीक है, बल्कि मैं आपको EQ क्वेश्चन मार्क, और ये देखो ये सारी पोर्ट्स बता रहा है। ठीक है, समझ आ रही है। फिंगर जो सी यूटिलिटी होती है वो 79 यूज़ कर रही होती है, FTP जो सा है वो 20 और 21 यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, होस्ट नेम एक सर्विसेज है, लॉगिन सर्विसेज है, LDP सर्विसेज है, प्रिंटर की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, हमने www यूज़ करनी है तो ये हमारी AT सर्विसेज है। ठीक हो गया, तो ये सारी की सारी है। अगर आपको ये याद नहीं है फिर भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, जस्ट पुट द पोर्ट नंबर। ठीक है, ये DNS की सर्विस है जो मैं 53 कह रहा था। ठीक है, अब मसला ये है, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पोर्ट नंबर 80 लिखोगे
तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वजह, वापस अब हम अपने ड्राइंग बोर्ड पे आते हैं। से मेरे पास ये एक कंप्यूटर था, ठीक है, और इस कंप्यूटर ने इसके साथ google.com से के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना था। ठीक हो गया। अब जब इसने इस कंप्यूटर के साथ google.com के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना था, इस बंदे ने एक्सप्लोरर खोला, ठीक है, और अपनी एड्रेस बार के अंदर google.com लिख दिया। ठीक है, जब इसने लिख के एंटर किया तो इसके पास से एक पैकेट बना जिसका सोर्स आईपी एड्रेस था 192.168.1.10, और उसकी सोर्स पोर्ट इधर से भी ये एक पोर्ट ओपन करेगा अपने पास से, ताकि इस मशीन को पता चले कि जब इसका पैकेट वापस आए इस पोर्ट पे तो ये इसको एक्सप्लोरर को हैंड ओवर कर दे। ठीक है, और वो पोर्ट 80 नहीं होगी, वो वेल नोन पोर्ट्स में से भी नहीं होगी, वो 1024 से ऊपर कोई भी पोर्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 1024 से नीचे की जो पोर्ट्स हैं 1 से लेके 1024 वो वेल नोन पोर्ट्स, वो एप्लीकेशन के साथ एम्बेडेड होती है। तो यहाँ पे ये से एक्सप्लोरर ने क्या किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर ने क्या किया, पोर्ट नंबर 1999 के ऊपर एक सेशन इस्टेब्लिश किया, और उसने वो सेशन भेजा गूगल की तरफ, विच इज़ 8.8.8.8, और वो गूगल के सर्वर पे पोर्ट 80 को हिट करेगा। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन सर्वर के साथ पोर्ट 80 होगा। यहाँ पे मेरे पास 192.168.1.10 पे 1999 होगा। तो मेरा जो सोर्स पोर्ट नंबर होगा वो ये होगा, और मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 होगा, क्योंकि वेब सर्वर वहाँ पे चल रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आई। अगर मैं एफ होता तो यहाँ पे पोर्ट 20 और 21 चल रहा होता। ये सोर्स पे चेंज नहीं हो रहा होता, सोर्स पे तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा होता है। जब इसका रिप्लाई आता है तो ये मेरा सोर्स एड्रेस हो जाता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाता है 192.168.1.10, और पोर्ट हो जाती है 1999। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं से फायरफॉक्स खोलता हूँ तो फायरफॉक्स को उसने नंबर दे दिया 6696। ठीक है, और ये यहाँ गया। क्या मैं ACL में बता सकता हूँ कि ये नंबर क्या होंगे? नहीं बता सकता। तो मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ, सोर्स एड्रेस, अनटिल अनलेस मुझे पता हो। मगर मैं डेस्टिनेशन में पोर्ट 80 देता हूँ। बात समझ आई? गुड। तो मैंने क्या कहना है, मैंने इसको स्किप कर देना। ठीक है, मैंने कहा जी सोर्स, जब तक ये आईपी एड्रेस है, जब तक ताहा आ रहा है, ठीक है, ताहा काशिफ आ रहा है, इसको डिनाई कर दो। किधर जाने के लिए? प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए। क्लासरूम में जाए, लाइब्रेरी में जाए, कैंटीन में जाए, गप्पे मारे, याशी करे, जो मर्जी करे। मगर जब वो जो उनसे है प्रिंसिपल ऑफिस जाने की बात करे तो फिर उसे ब्लॉक कर दो। अगर मेरे कॉलेज के 10 गेट्स हैं, मुझे नहीं पता ताहा कौन से गेट से आता है। ठीक है, हर दफ़ा मैं चाहता हूँ ताहा किसी गेट से भी आए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सोर्स पोर्ट कोई भी हो, कोई मसला नहीं है, अनटिल अनलेस डेस्टिनेशन वो प्रिंसिपल ऑफिस में ना जाए, क्योंकि प्रिंसिपल में ऑफिस में जाके वो उस कॉलेज की असलियत बता देगा। ठीक हो गया, तो एक एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, तो जनाब अब मैंने क्या करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस मुझे पता है, गूगल का एड्रेस है 8.8.8.8, और डेस्टिनेशन वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है 0.0.0.0। ठीक है, और अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं बताऊँगा कि उस सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे अगर कोई इंटरनेट ब्राउज करने जाए, यानी गूगल के पेज पे जाए, तो वो पोर्ट 80 पे हिट करेगा। तो मैं कहूँगा इक्विवेलेंट EQ, यानी पोर्ट नंबर इक्विवेलेंट हो, या मैं www लिख दूंगा, या मैं पोर्ट 80 दे दूंगा। ठीक हो गया, बात समझ आई? अब इसी तरह की एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास एक और मशीन पड़ी हुई है जिसका IP एड्रेस है 1.1.1। ठीक है, से फॉर एग्जांपल वापस मैं अगर इस डायग्राम पे आऊँ तो इस राउटर की इस साइड पे एक राउटर पड़ा हुआ है जो ISP का है, और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे नेटवर्क में से कोई भी उसको टेलनेट ना कर सके। और जिस तरह मैं टेलनेट की बात कर रहा हूँ तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? कम ऑन, या आप बैठे हैं या आप सोच रहे हैं? TCP पोर्ट 23, और इस राउटर का IP एड्रेस क्या है? से मैं कहता हूँ 1.1.1.1। ठीक है, तो मैं ACL कैसे लिखूंगा? इसी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का पार्ट बना दूंगा। ठीक है, एक्सेस लिस्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 150, मैंने वही ACL लिखी है 150। ठीक है, डिनाई TCP, ठीक है,
192.168.1.0 0.0.0.0, ठीक है, सॉरी 255, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या होगी, मुझे यहाँ पे सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट नंबर मुझे नहीं पता, कौन से भी प्लेटफॉर्म से गाड़ी आए कोई मसला नहीं है, पोर्ट नंबर इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म। लंदन के एयरपोर्ट से आ रहा हो प्लेन, मैनचेस्टर के एयरपोर्ट से आ रहा हो, न्यूयॉर्क से आ रहा हो, टेनेसी से आ रहा हो, जहाँ से मर्जी आ रहा हो, ठीक है। एज फार एज वो लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा है, ही इज़ अलाउड, ठीक है। यहाँ पर हम डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कहीं से आ रहा हो, एज फार एज वो 192.168.1.0 से आ रहा हो, यानी यूरोप से आ रहा हो, ठीक है। और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस हो वन डॉट, मैं होस्ट कर देता हूँ, होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट हो 1.1.1.1, और उसकी पोर्ट नंबर क्या हो, इक्विवेलेंट 23, दैट्स इट, ब्लॉक हो गया। अब कोई भी इस राउटर की इस पोर्ट को टेलनेट नहीं कर सकता, ठीक है, समझ आ रही है, वेरी गुड। और कुछ करते हैं, और अब अच्छा, अब ये डिनाई की स्टेटमेंट होगी। अब जब भी कोई मैं ACL इसको कहीं राउटर पे लगाऊंगा, मैंने परमिट भी तो करना है ना, तो अब मैंने इसके नीचे परमिट की स्टेटमेंट लिखनी है। और परमिट में मैं क्या कहूँगा, परमिट TCP, फिर मुझे परमिट UDP करना पड़ेगा, परमिट और कुछ करना पड़ेगा, परमिट ICMP करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सेस लिस्ट 150 परमिट IP any। इसके अलावा कोई भी TCP लेकर आ रहा हो, UDP लेकर आ रहा हो, ICMP लेकर आ रहा हो, किसी पोर्ट से आ रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, अलाउ कर दो। लो जी, अब आपने एक्सेस लिस्ट बना दी है जो गूगल पे जाने से ब्लॉक करती है, जो मेरे एक सिक्योर राउटर पे किसी को टेलनेट नहीं करने देती, प्लस उसके अलावा कोई जो मर्जी करे, चाहे फेसबुक खोले, चाहे स्काइप यूज़ करे, चाहे जो मर्जी करे। अब मैं आपको ACL दिखाता हूँ, शो डू लगाना पड़ेगा, डू शो, कम ऑन, डू शो एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है। ये एक्सेस लिस्ट की डिनाई की स्टेटमेंट, ये डिनाई की स्टेटमेंट, ये परमिट IP यानी, और इसके नीचे एक डिनाई की स्टेटमेंट इम्प्लिसिट डिनाई की होगी। और आप इसके साथ नंबर ने देख रहे हैं 10 20 30, आपका पैकेट ट्रेसर ये भी शो नहीं करा था, ठीक हो गया। ये नंबर्स क्या है, अगर मेरी हिम्मत जवाब ना दी तो आज मैं बता दूंगा, वरना मैं फिर IP एक्सेस लिस्ट नेम्ड ACL के साथ बताऊंगा, छोटा सा लेक्चर होगा 10-15 मिनट का, ठीक है। तो वापस चलते हैं, हमने सिंटैक्स समझ लिया, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सेस सर्वर, पिंग, वेब एंड FTP। पहले मैं इस सर्वर को पिंग और FTP करके देख लेता हूँ कि क्या ये सर्वर चल रहा है, ठीक है। मैंने वही पैकेट ट्रेसर की वही पुरानी डायग्राम यूज़ की है। जब मैं सर्वर में जाता हूँ ना, तो इस सर्वर के अंदर यहाँ पे दैट इज़ द बेस्ट फीचर आई लाइक, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये HTTP का पेज है, ठीक है ना, ये HTTP का पेज है, यानी इसको एज अ वेब सर्वर भी है। हेलो, वेलकम टू उर्दू IT ACADENY, उर्दू IT अकेडमी, और सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपनिंग दो क्विक लिंक, हेलो, ठीक है। यहाँ पे और कुछ आप डालना चाहते हो तो डाल दो, ठीक है। यानी ये आपका HTTP सर्वर ऑन हो गया, ठीक है। HTTP भी हो गया, HTTPS भी हो गया। अगर आपको याद हो, HTTPS हमारा पोर्ट 443 पे काम करता है, ठीक है। फिर आप इसके अंदर DNS सर्वर भी बना सकते हो, आप इसके अंदर FTP सर्वर भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा सिस्को, और सिस्को पासवर्ड दे दिया, यूज़र नेम भी सिस्को दे दिया, ठीक है। और दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट फीचर। अगर आपको यही काम वहाँ पे करना पड़ता तो थोड़ा सा आपको खपना पड़ता, ठीक है। यह मेरा सर्वर बन गया, और मैं अब इस मशीन पे बैठ के इस सर्वर को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। कैसे एक्सेस करूँगा, मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा और मैं देखूँगा क्या मैं इसे पिंग कर सकता हूँ 2.2.2.100, ठीक है। और मैं जनाब पिंग नहीं कर सकता, इसकी रीज़न बिहाइंड कि मेरे पास एक ACL लगी हुई है पहले से, जो आपको मैंने पहले पढ़ाई थी, और वो ACL हमने कहाँ लगाई थी, वो मेरे ख्याल में हमने इस राउटर पे लगाई हुई थी। तो पहले मुझे वो ACL डिलीट करने दें, इनेबल शो एक्सेस डैश लिस्ट, कोई ACL नहीं है, फिर क्यों नहीं पिंग कर रहा। अच्छा, इधर भी देख लेता हूँ मैं एहतियातन, ACL तो नहीं कहीं लगी हुई। ओके, अब हम दोबारा इस पे जाते हैं,
और इसको कहते हैं भैया, अब आप क्या पिंग करके दिखाओ हमें। अच्छा, पिंग हो रहा था, ठीक है। अब ये मेरा ये यूज़र पिंग कर सकता है। मैं वेब ब्राउज़र में जाता हूँ और मैं इस सर्वर का आईपी एड्रेस देता हूँ 2.2.2.100 और ये देखो स्मॉल पेज पे क्लिक करते हैं तो वेलकम टू urduitacademy.com, ठीक है। अगर मैं इसी को HTTPS कर देता हूँ, सिक्योर सेशन इस्टेब्लिश करता हूँ, तो ये देखो ये भी कर रहा है, ठीक है। ज़रा मैं यहाँ से जाकर, ठीक है, ये सिक्योर सेशन है, ठीक है। स्मॉल पेज वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, ठीक हो गया। यानी ये उर्दू IT अकेडमी भी खोल रहा है। अब अगर मैं FTP करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको FTP करता हूँ, FTP करता हूँ 2.2.2.100, ठीक है। यूज़र नेम सिस्को और पासवर्ड सिस्को और ये देखो LS होती है क्या, कमांड होती है नीड पासवर्ड लॉगिन पैसिव मोड DAR, ठीक है। और ये देखो ये मुझे अपने FTP सर्वर पे जो फाइलें पड़ी हैं वो भी दिखा रहा है, ठीक हो गया। यानी इन शॉर्ट ये कि बताने का मकसद ये था कि मेरे पास 3 किस्म की एक्सेसेस हैं, HTTP बेस्ड, HTTPS बेस्ड और FTP बेस्ड, ठीक है। तो अगर मैं वापस अपनी इस स्लाइड पे जाऊं तो इस सर्वर के ऊपर पोर्ट 40 भी खुली, पोर्ट 80 भी खुली हुई है, 443 भी खुली हुई है, ये सारी TCP की पोर्ट्स हैं, ठीक है। और ICMP भी काम कर रहा है और क्या हो रहा है, FTP भी कर रहा है। FTP TCP की 20 एंड 21 डाटा के लिए होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हमने करना है ब्लॉक IP एक्सेस। IP एक्सेस क्या है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके ऊपर, ठीक है। मैं अब ACL बनाता हूँ और ACL लगानी अब मैंने कहाँ पे है, ठीक है। ACL लगाने की अभी हम बात में करते हैं। पहले मैं एक ACL लगाता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, IP बेस्ड हर चीज़ ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मैंने कहा ये 1.1 से उठाए हर चीज़ और हर चीज़ जो सी है उस साइड पे जाने के लिए ब्लॉक कर दे, ठीक है। अब ACL कहाँ लग सकती है, ACL जो सी है हमारी यही वाली ACL यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है और यहाँ भी लग सकती है, ठीक हो गया। मगर जबकि ये ACL कहती है कि कहाँ से पैकेट आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो अगर ये पैकेट ये यहाँ से आता है, ठीक है, और जब इसके पास जाता है और इसको कहता है कि मैंने जो सा है वो 2.2.2.100 के पास जाना है, ये कहता है अच्छा लेट मी लुक अप फॉर द ACL, इस इंटरफेस पे ACL तो नहीं लगी, वो कहता है नहीं लगी हुई, ठीक है। और ये इस पे यानी यहाँ पे ACL नहीं लगी हुई, इस इंटरफेस पे कोई ACL नहीं है, ACL हमने लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। समझो यहाँ पे कोई ACL नहीं है, ACL सिर्फ यहाँ पे है। तो जिस तरह ये पैकेट इस राउटर के पास जाता है, जब ये पीसी इस पीसी को पिंग कर रहा है तो राउटर के पास जाता है, राउटर कहता है मुझे देखने दो, राउटर देखता है और ACL नहीं लगी हुई, वो कहता है अच्छा भाई ACL तो कोई नहीं लगी हुई, लेट मी चेक माय राउटिंग टेबल नाउ। और वो राउटर अपना राउटिंग टेबल देखता है। जब राउटर अपना राउटिंग टेबल देखता है और लुकअप करता है और फाइंड आउट करता है अच्छा इस पैकेट को मैंने अपने एक्सटर्नल इंटरफेस पे फेंकना है, और उसके बाद वो इस पैकेट को उठाता है और इधर भेज देता है। और अगर इस पैकेट इस इंटरफेस पे ACL लगी हुई है तो वो ACL उसको ब्लॉक कर देती है। तो हमने ये जो स्टेप है ये बिला वजह किया। अगर हमने ACL यहाँ पे लगाई होती, ठीक है, तो फिर जिस तरह ही पैकेट इसके पास आता राउटर सबसे पहले ACL चेक करता और इसको वहीं पे ड्रॉप कर देता, वहीं पे इसको डस्टबिन में ड्रॉप कर देता। ये डस्टबिन बनाई हुई है मैंने, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कर देता और अगर वो अलाउड होता तो जाने देता। अब इसमें वही सवाल आ जाता है, क्या वो इस राउटर से इधर जो कनेक्टेड 3 का नेटवर्क था उस पर जाने देता? यकीनन जाने देता। उसकी वजह ये थी कि एक्सटेंडेड ACL आपको कहती है कि 1.1.1.0 से जो पैकेट 2.2.2.100 की तरफ जा रहा है उसको ब्लॉक करना है। तो जिस तरह ये पैकेट आता है ये कहता कहाँ से आपका नाम क्या है, कहता ताहा काशिफ, जाना कहाँ पर है, मैंने लाइब्रेरी जाना है, वो उसे जाने देता जब तक कि वो प्रिंसिपल ऑफिस जाने की बात ना करता, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस ACL को लगाते हैं और हमने क्या कम्युनिकेशन ब्लॉक करनी है, तमाम कम्युनिकेशंस ब्लॉक करनी है जो उस सर्वर तक लेके जाती हैं, ठीक है। तो मैं ACL बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये इधर ऑन द स्पॉट अब मैं ACL बना रहा हूँ, सारी बातें मैंने एक्सेस इधर से ब्लॉक करनी, थोड़ा सा लेट्स मेक इट मोर चैलेंजिंग। सिर्फ मैंने इसको जाने से रोकना है, इसको जाने देना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं पहले राउटर 0 पे जाऊँगा,
ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट राउटर 0 पे लगनी चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड ACL जितना क्लोजर टू द सोर्स लगेगी उतनी वो प्रोसेसर इंटेंसिव नहीं होगी, क्योंकि राउटर को बिला वजह राउटिंग डिसीजन करने की ज़रूरत ही नहीं जब वो ACL ब्लॉक हो रही है, तो उसके घर के पास से पास लगानी चाहिए। ठीक है, यानी ताहा घर से निकलने लगे तो उसे पूछे हाँ भाई किधर जा रहा है, ये मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है जाने दो। ठीक है, अगर वो कहे मैंने जी सिनेमा जाना है, तो वहीं ब्लॉक कर दे उसे। ठीक है, तो एटलीस्ट ताहा को घर जाने से नहीं, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं रोक सकता। ठीक है, वो उससे पूछता है कि तुमने कहाँ जाना है और कहाँ से आ रहे हो। ठीक हो गया, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ना जो जितने मैंने आज तक लेक्चर पढ़ाए हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिव लेक्चर यही होगा। और ये पता नहीं गुड लक है या बैड लक है, ये हम रमज़ान में पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, मैं राउटर 1 पे बैठा हूँ। ठीक है, जब हम ACL लगाएंगे तब हम देखेंगे कि इंटरफेस कौन से पे जाना है। तो लेट मी मीटर, ठीक है, आपको यहाँ से सर्वर नज़र आ रहा है, यहाँ से मशीन नज़र आ रही है, इसको ब्लॉक करना है हमने क्योंकि इस पर हमने टेस्ट किया। तो पहले हम कॉन्फ़िग टी करते हैं, एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है 101। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमने डिनाई करना है किसको। ठीक है, पहले प्रोटोकॉल बताओगे आप। ठीक है, अगर मैं TCP कह दूं तो ठीक है, वो TCP की कौन कौन सी चीज़ें ब्लॉक करेगा, फिर यूज़र UDP एक्सेस करेगा। मैंने कहा यार इसका कोई झंझट नहीं पाला, मैंने कहना है कि IP ब्लॉक करेगा। ठीक है, डिनाई IP सोर्स एड्रेस क्या हो, मैंने कहा वो हो होस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं एक PC को कर रहा हूँ 1.1.1.200, और वो जा कहाँ रहा हो उसने पूछा। मैंने कहा जी वो जा रहा हो, वो भी होस्ट है। ठीक है, 2.2.2.100। देखो इसमें पोर्ट नंबर नहीं पूछ रहा। ठीक है, पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, क्यों, क्योंकि IP के ऊपर कोई पोर्ट नंबर नहीं यूज़ हो रहा होता। ठीक है, वो TCP और UDP के ऊपर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, वो लेयर 4 के प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे के सारे लेयर 4 के प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें पोर्ट यूज़ हो रही होती है। पोर्ट नंबर इज़ अ लेयर 4 कैटेगरी। अगर आपको अभी तक लेयर 4 याद नहीं आ रही तो वो कौन सी पोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो जो बेसिक बेसिक लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा था वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपको वो बेसिक चीज़ें नहीं समझ आई, आपको OSI लेयर मॉडल नहीं समझ आया, आपको TCP नहीं समझ आया, TCP का वो जो प्रोटोकॉल हेडर मैंने समझाया था उसमें सिंक अनसिंक और ये सारी चीज़ें नहीं समझ आई, तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। ठीक हो गया, आई होप आप अच्छे बच्चे हो, आपने बादाम भी खाए हुए और आपको समझ भी आ रही है। ठीक है, ठीक है, एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई IP होस्ट 111.200 टू होस्ट 22200। ठीक है, एंटर, सब कुछ डिनाई कर दिया इसने। अब मैं जब इस ACL को लगा दूंगा और ये कंप्यूटर जो 1.1 में, अच्छा, जब ये वाला कंप्यूटर इस सर्वर को एक्सेस करने लगेगा तो ये आपको कॉल करेगा, भैया मैं तो एक्सेस ही नहीं कर सकता। कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ उसी को ब्लॉक किया। तो अब जाके जब आप अपनी शो एक्सेस लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने डिनाई किया हुआ है सिर्फ इसको, आप सर पकड़ के बैठे हुए हो। फिर आप दोबारा O2 IT अकेडमी पे जाओगे, देखोगे कि काशी साहब ने पढ़ाया क्या था। तो जनाब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हर स्टेटमेंट के नीचे एक इम्प्लिसिट डिनाई लगा हुआ होता है, इस वजह से ये बेचारा गरीब भी रगड़ा गया है। तो इसको अलाउ करने के लिए आपने क्या करना है, इसको अलाउ करने के लिए आपने फिर दोबारा एक्सेस डैश लिस्ट में जाना है और 101 परमिट, परमिट क्या करोगे आप, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP any। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है ताहा को लाइब्रेरी नहीं जाने देना या ताहा को सिनेमा नहीं जाने देना, और बाकी जितने लोग घर में रहते हैं उन्हें जिधर मर्जी जाने दो, ये तो बताना है ना उस गार्ड को, अदरवाइज वो फिर ताहा को तो जाने नहीं देगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये एक्सेस लिस्ट 101 परमिट एनी सबको परमिट कर रही है। अब अगर मैं जाके डू शो एक्सेस लिस्ट करूं, अगर इसको मेमोरी में हो तो देखो परमिट IP एनी आ रहा है। ठीक हो गया, अब ये मेरी ऑलमोस्ट ACL कंप्लीट होगी। अब मैंने इस ACL को लगाना है, लगाना कहाँ पे है, वही स्टोरी कि इस इंटरफेस पे लगाना है, और इस इंटरफेस पे कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, इनबाउंड डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि पैकेट यहाँ से इस राउटर की तरफ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं राउटर 0 पे गया, मैंने कहा इंटरफेस FA0/0। ठीक है, एक्सेस IP एक्सेस ग्रुप, ठीक है 101 एंड इनबाउंड। ठीक है, अब मैं शो एक्सेस डैश लिस्ट करता हूँ और ये मेरे पास ACL है। अब मैं 111.200 पे जाके अगर उस सर्वर को
FTP करूँ, ठीक है, तो क्या वो मुझे FTP करने देगा? देखते हैं। तो मुझे FTP करने दे रहा है, ठीक है। क्यों? ये देखते हैं क्यों करने दे रहा है। जी, आप में से बहुत सारों ने स्पॉट कर लिया होगा, मैंने अभी स्पॉट किया एकदम, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से अब तक जिनसे ये गलती नहीं पकड़ी गई, तो उनको मैं बता देता हूँ ये मेरी गलती है, ठीक है। कि मैंने जो ACL है वो कहाँ पे लगाई है? शो इंटरफेस FA0/1 पे लगाई है, यहाँ पे लगा दी है ACL, यहाँ पे, और इन बाउंड बाहर से अंदर आने पे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, config t interface FA0/0 no IP access group 101 in, ठीक है, और इंटरफेस FA0/1, ठीक है, और /in, ठीक हो गया। अब मैं जब दोबारा इस पे जाता हूँ तो देखो वो मेरा पिंग को ब्लॉक कर दिया उसने, ठीक है। और अब मैं अगर शो एक्सेस डैश लिस्ट करूँ तो वो देखो उसने डिनाई कर दिया इसको। ये परमिट वाली स्टेटमेंट ना देखो, क्योंकि ये वो हमने जब गलत डायरेक्शन में लगा दी थी। सी द डिफरेंस, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिखा दिया मैंने आपको कि अगर आप ACL गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेचारा ये भी नहीं कर सकता, और इसको जब मैं FTP करने को कहता हूँ तो ये FTP भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये डिनाई हो रहा है। अब मैं ये चेक करता हूँ क्या ये मेरी ACL की ये वाली लाइन काम कर रही है, कि अगर मैं इस कंप्यूटर पे जाके बैठूँ और इसको कहूँ कि भैया आप भी ज़रा एक्शन करके दिखाओ, तो ये करे पिंग 2.2.2.100 और ये पिंग हो रहा है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ चलो आप वेबसाइट भी ब्राउज़ करके दिखाओ ज़रा मुझे। तो ये जो है ये वेबसाइट पे जाता है और कहता है 2.2.2.100 और ये देखो स्मॉल पेज, वेलकम टू IT अकेडमी, ठीक हो गया। तो आपने देखा कि हमने एक्सटेंडेड ACL लगाई, और जब आपने सारे प्रोटोकॉल्स को ग्रुप इन करना होता है तो आप IP डिनाई या IP परमिट कर देते हो। अब हम इस ACL को ना ज़रा ड्रॉप करते हैं, नो एक्सेस डैश 101, ठीक है, और इंटरफेस FA0/1 में जाते हैं और नो IP ठीक है, ACL क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम वापस अगर जाएं इसके ऊपर तो ये पिंग कर सकता है, ठीक है, ये वापस पिंग कर रहा है। अच्छा, अब हम अपनी अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमने करना क्या है। ब्लॉक वेब एक्सेस, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर है ये इस सर्वर को वेब एक्सेस ना कर सके, ठीक है, कि ये पोर्ट 80 को यूज़ करके इस सर्वर तक ना जा सके। हाउएवर अगर इसने इस सर्वर को एक्सेस करना है तो पोर्ट 443 से एक्सेस कर सके, ठीक है। ये तो मैंने अभी रियल टाइम में बना दिया 443 वाला ऑप्शन। तो पहले पोर्ट 80 ब्लॉक करते हैं और बाकी सबके लिए पोर्ट 80 अलाउ कर देते हैं टूवर्ड्स दैट सर्वर, ठीक है। से हमारा ये गूगल का सर्वर है, ठीक है। तो आपने ACL जो सी है ना वो अच्छे वे में लिखनी होती है, मिनिमम लाइंस के साथ जो ACL लिखी जा सके वो बेहतरीन ACL होती है। तो मैं दोबारा राउटर 1 में जाता हूँ और इसको बीच में रखता हूँ, ठीक है। और अब हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफाइन करते हैं। अब हम रियल टाइम बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिग टी और इंटरफेस मोड से बाहर निकल जाते हैं, एक्सेस डैश लिस्ट और 101 ही कर देते हैं। पहले मैं देख लूँ कि कोई ACL है तो नहीं। डू शो एक्सेस डैश लिस्ट, और कोई ACL नहीं है इस राउटर पे। एक्सेस डैश लिस्ट 101 परमिट किसे करना है? मैं कहता हूँ पहले डिनाई करते हैं, डिनाई, ठीक है, TCP, ठीक है। कौन से होस्ट को करना है या यूजर्स को करना है, डिपेंड अपॉन, ठीक है। मैंने कहा जी पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो सर्वर को एक्सेस ही ना कर सके, ठीक है। 1.1.1.0, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.0.255, ठीक है। मैं पोर्ट नंबर नहीं बता सकता सोर्स की, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और उसको 1024 से ऊपर 65,000 तक कोई भी पोर्ट मिल सकती है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे आप फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट आप ये कह सकते हो ग्रेटर देन 1024, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ओवरऑल ही छोड़ देता हूँ पोर्ट कोई भी हो, ठीक है।
और डेस्टिनेशन क्या कहूँगा अब मैं, डेस्टिनेशन मैं कहता हूँ होस्ट 2.2.2.100। अब इक्विवेलेंट अगर कोई सर्वर के पास जा रहा हो और उसकी पोर्ट नंबर हो 80, देखो इसके अंदर लिस्ट कम आ रही है आपके पास, और जब आप जीएनएस के ऊपर कर रहे होते हो तो लिस्ट ज़्यादा आ रही होती है। इसका ये मतलब नहीं आप इस पर बाकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, बाकी भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने कहा जी इक्विवेलेंट टू क्या कहूँ 80, डिनाई कर दिया। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, लेट मी सी द डायग्राम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस राउटर को कि अगर इनमें से कोई कंप्यूटर या ये कंप्यूटर इस राउटर को टेलनेट करना चाहे तो टेलनेट ना कर सके। ठीक है, पहले मैं देखूं कि अब क्या मैं टेलनेट कर सकता हूँ इस मशीन से, फिर मैं ACL भी लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने टेलनेट करना है इस राउटर को, ठीक है 192.168.0.2, और मुझे ट्राइंग टेलनेट ओपन फॉरेन होस्ट कनेक्शन क्लोज्ड, अच्छा इस पे टेलनेट कन्फिगर नहीं हुआ हुआ। तो अगर मैं क्विकली, ये मेरे ख्याल में मैं वीडियो काट दूंगा शायद, ठीक है आपने नहीं देखी है, ठीक है फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, अब मैं दोबारा टेलनेट करता हूँ। ठीक है, मैं राउटर में आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार ये इस बंदे की ना मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगती, या मेरा इसके साथ कोई और मसला है, और मैंने ना अब चाहता हूँ कि ये टेलनेट भी ना कर सके, मैंने ये वाला टेलनेट भी ब्लॉक करना। ठीक है, लेट मी गो बैक और लेट मी ड्रॉ। पहले मैं कहता हूँ कोई भी इस सर्वर पर पोर्ट 80 पे डिनाई हो ब्राउजिंग, फिर मैं कहता हूँ ये बंदा इसको टेलनेट ना कर सके। ठीक है, और बाकी हर चीज़ मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, ये स्पेसिफिक टू द होस्ट है और ये स्पेसिफिक टू द होल नेटवर्क है, 1.1.1.0, और ये जो सा है ये /24, और ये सिर्फ 1.1.1.200 है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब मैंने ACL लिखनी है, तो मैंने पहले इन दोनों को डिनाई करना है। ठीक है, तो मैं राउटर 1 पे ही गया। ठीक है, राउटर 1 नहीं सॉरी राउटर 0, क्योंकि मैंने ACL वहाँ लगानी है, हमें पता है कि एक्सटेंडेड ACL है और इट शुड बी क्लोजर टू द होस्ट। तो मैंने जी इसको तो डिनाई कर दिया। अब मैंने डिनाई करना है इस राउटर को 192.168.0.2 को। ठीक है, और टेलनेट से डिनाई करना है। मैंने लिखी एक्सेस लिस्ट डिनाई TCP। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देना है होस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये एक ही यूज़र है। ठीक है, बाकी को नहीं मैंने ब्लॉक करना, और मैंने जाने किधर जाने से रोकना है उसे, किस होस्ट पे जाने से रोकना है 192.168.0.2, क्योंकि ACL जब भी मैं बनाता हूँ तो मैं अपने सामने पूरी डायग्राम हैंड रिटन लिखता हूँ, उसके बगैर ACL नहीं बनाता। इक्विवेलेंट टू पोर्ट नंबर 23। अब जब मैंने ये दोनों चीज़ें ब्लॉक कर दी, पहले पूरे के पूरे सबनेट को पोर्ट 443 पे जाने से रोक दिया, अब मैंने अलाउ क्या करना है। ठीक है, आप अलाउ दो तरीके से कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं सिर्फ वही चीज़ अलाउ करूं जो मुझे पता है, यानी मैं सिर्फ उसको कहूँ कि टेलनेट अच्छा यहाँ से जाने दो, या ओवरऑल अलाउ करना चाहते हो। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप ओवरऑल अलाउ कर दो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक्सेस डैश लिस्ट 101 परमिट IP any। ठीक है, डिनाई IP any तो इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर डिनाई की स्टेटमेंट आ गई है। अगर आप ACL में सबसे ऊपर स्टार्ट ही डिनाई लगाते हो तो आखिर में आपको परमिट करना पड़ता है, और अगर ऊपर परमिट करते हो तो सबसे नीचे इम्प्लिसिट डिनाई बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने लगानी है ये ACL इंटरफेस FA0/1, इंटरफेस FA0/1, और इनबाउंड लगेगी। ठीक है, IP एक्सेस डैश ग्रुप। ठीक है, 101 इनबाउंड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाके अब शो एक्सेस लिस्ट देखूँ तो ये मेरी ACL नज़र आ रही है। अब मैं इस राउटर पे जाता हूँ और इसको कहता हूँ क्या ये वेब सर्वर को अब खोल सकता है। ठीक है, या पहले टेलनेट करके देख लें, पहले टेलनेट करके देख लें 192.168.0.2। ठीक है, ट्राइंग बट कैन नॉट रीच देयर, द रीज़न बिहाइंड इज बीइंग ब्लॉक्ड। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या मैं इस लैपटॉप से टेलनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस लैपटॉप में जाऊँगा,
और कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और मैं यहाँ से टेलनेट करूँगा, टेलनेट 192.168.0.2 और मैं टेलनेट कर सकता हूँ। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमने सिर्फ ब्लॉक उसको किया हुआ था। अब एक और चीज़ चेक करनी है कि हमने वेब एक्सेस ब्लॉक की हुई थी, ठीक है। ये वेब एक्सेस 2.2.2.100, क्या ये 2.2.2.100 पे जा सकते हैं? तो मैं डेस्कटॉप पे ही जाऊंगा। दिस इज़ द थिंग आई लाइक अबाउट पैकेट ट्रेसर 2.2.2.100, और मुझे नहीं जाने दे रहा, देख रहे हो आप, और हिट काउंट भी आ रही है, 6 दफ़ा हिट काउंट। अच्छा, अब मेरे पास एक और ट्रिक है। आपको पता है कि यही वेबसाइट सिक्योरिटी वाइज भी अनेबल हुई हुई है, और जब मैं इसको यूँ करता हूँ तो ये खुल जाती है। द रीज़न बिहाइंड HTTPS ब्लॉक नहीं हुआ। समझ आ रही है? अब अगर मैंने HTTPS को ब्लॉक करना है तो मैं कैसे करूँगा, ये मैं आपको पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखा सकता। द रीज़न बिहाइंड, रीज़न बताता हूँ आपको, और मैं आपको ये एक्सटेंडेड ACL में भी नहीं कर सकता। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक है, जो शो रन, ठीक है, और ये मेरे पास ACL है, मैं इस पूरी की पूरी ACL को कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, मैंने HTTPS भी बंद करनी है, ठीक है। मैं अपने पास नोटपैड खोलूँगा, ठीक है, और उसमें इस ACL को पेस्ट करूँगा, और अब मैंने डिनाई की स्टेटमेंट कहाँ लगानी है, फॉर्मेट वर्ड रैप, और ये जी आपके पास पूरी कमांड है, और मैंने पूरी की पूरी यही लाइन कॉपी कर लेनी है, ठीक है। और मैंने अब इसको कहीं यहाँ पे लगाना है, और मैंने इसको इक्विवेलेंट करना है, अब मैंने इसको इक्विवेलेंट करना है 443 के। अब मैंने इसको कॉपी करना है और इसको ब्रेक करूँगा, कॉन्फिग टी करूँगा, नो एक्सेस डैश लिस्ट 101 करूँगा, और फिर नई एक्सेस लिस्ट बनाऊँगा, जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और अब मैं जाके देखूँगा शो एक्सेस डैश लिस्ट 101 लग गई, और इंटरफेस पे ऑलरेडी वो लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दी एक लाइन, मगर उसके लिए मुझे पूरी ACL डिलीट करनी पड़ी, और दोबारा उस ACL को नोटपैड में कॉपी करना पड़ा, और फिर दोबारा उसमें एक लाइन ऐड करके फिर उसे ऐड किया। उसकी रीज़न बिहाइंड ये कि ये ACL आपको ये फैसिलिटी नहीं देती कि आप इसके अंदर बीच में जाके मॉडिफिकेशन कर सको। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं दोबारा अगर इसको गो कहूँ तो मैं देखता हूँ क्या ये मुझे लेके जाता है वहाँ पे। HTTPS, ठीक है, नहीं लेके जा रहा। द रीज़न बिहाइंड इज ब्लॉकिंग इट। अब जब आपने ACL लिख ली, ठीक है, और आपको बीच में ख्याल आता है नहीं यार मैंने इसमें डिनाई की स्टेटमेंट ऐड करनी है, तो आप एक्सटेंडेड ACL के अंदर ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब बस मैं वीडियो रैप अप कर रहा हूँ। आपको सिस्को का एक न्यू कंसेप्ट इज कॉल्ड नेम्ड ACL यूज़ करनी पड़ेगी। नेम्ड ACL क्या होती है, अब आप ये सोच रहे हो, ठीक है। नेम्ड ACL जो सी है वो सेम यही एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, उसमें आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को नंबर नहीं देना पड़ता। ठीक हो गया। और मैं परेशान हो गया, लेक्चर 50 मिनट का हो गया, तो लेट्स रैप इट अप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे एक्चुअली GNS के राउटर में लेके जाना पड़ेगा। ये पैकेट ट्रेसर का राउटर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्फिग टी किया, इनेबल किया, कॉन्फिग टी किया। अब जब मैंने नेम्ड ACL लिखनी है तो मैं कैसे लिखता हूँ, हम कैसे लिखते थे, एक्सेस लिस्ट लिखते थे। अब आपने ऐसे नहीं लिखना। सिस्को की जो नई टाइप ऑफ ACL है विच इज़ कॉल्ड नेम्ड ACL, वो उसमें सारे रूल्स यही हैं, सिर्फ उसमें डिफरेंस ये है कि आप उस पर IP लगाने के बाद एक्सेस लिस्ट लिखते हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देखो, और वो देखो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है आपने उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक्सटेंडेड है या स्टैंडर्ड है, आप बताते हो एक्सटेंडेड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आप उसको नंबर दे सकते हो, आप उसको नाम भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने कहा डिनाई HTTP, ठीक है, डिनाई डैश HTTP, एंटर। अब आप ACL के अंदर चले गए, ठीक है। अब आपने ACL लिखनी शुरू कर दी, ठीक है, डिनाई होस्ट, ठीक है, मैं वैसे स्टेटमेंट बना रहा हूँ, होस्ट 1.1.1.1, ठीक है,
डिनाई TCP होस्ट 1.1.1.1, ठीक है, और डेस्टिनेशन में उसे कहता हूँ 2.2.2.2, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 और इक्विवेलेंट टू पोर्ट 80। फिर मैंने एक और स्टेटमेंट ली और इक्विवेलेंट टू 443, ठीक है, और फिर मैंने कहा परमिट IP any, ठीक है। अब देखो क्या होगा, शो एक्सेस डैश लिस्ट, और आपको ये ACL नज़र आ रही है, ठीक है। देखो ये वाली ACL मैंने बनाई है। नो, एक सेकंड, मुझे ये पुरानी ACL डिलीट करने दो क्योंकि आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। नो IP 150 डू शो, ठीक है, ये आपके पास ACL आ गई। आपने ACL लगा दी। अब आपको ख्याल आता है नहीं यार, मैंने पता क्या करना था, मैंने ना डिनाई UDP 53 भी करना है। मैं चाहता हूँ ये कंप्यूटर जो सा है ना, ये जो सा है, ये ना कर सके, इसे क्या कहते हैं, DNS क्यूरी ना कर सके। कोई मसला नहीं है, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है, और मुझे ये नाम कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो IP एक्सटेंडेड डिनाई TCP, ठीक है, एक्सटेंडेड लिखना था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने डिनाई की स्टेटमेंट ऐड करनी है। अगर मैं डिनाई की स्टेटमेंट ऐड करूँगा तो परमिट IP any के नीचे आ जाएगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सीक्वेंस नंबर 10 है, 20 है, मैं सीक्वेंस नंबर 11 पे लिख देता हूँ 11 क्वेश्चन मार्क, और उसी तरह बाकी, ठीक है। डिनाई UDP होस्ट 1.1.1.1 होस्ट 2.2.2.2 इक्विवेलेंट टू 53, ठीक है। 53 कर सकते हो, या आप यहाँ पे डोमेन लिख सकते हो, ठीक है, डोमेन भी लिख सकते हो। ये देखो ये यहाँ डोमेन में भी लिखा हुआ है, ठीक है, या आप डोमेन नंबर दे दो या ये दे दो। अब मैं अगर डू शो एक्सेस डैश लिस्ट कहूँ तो ये देखो बोला, समझ आइए आपको बात की कि आप ACL ड्रॉप किए बगैर ही उसके अंदर ऐड कर सकते हो नंबर, बशर्त ये कि आपके पास नंबर्स अवेलेबल हों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, से मैंने कहा 12, और यहाँ पे मैंने कह दिया क्या पोर्ट नंबर हो सकता है, NTP, ठीक है। NTP होता है नेटवर्क टाइम सर्वर, NTP भी डिनाई कर दिया। और मैं क्या डिनाई करना चाहता हूँ, ठीक है, 161 भी करना चाहता हूँ, ये SNMP की होती है, ठीक है। अब देखो डू शो एक्सेस लिस्ट, और थोड़े दिनों बाद मुझे पता चलता है यार पता क्या करें, ये डोमेन वाली क्यूरी ख़त्म कर दो क्योंकि अब हम इन्हें अलाउ करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, नो, और द सीक्वेंस नंबर क्या था, 12 डिनाई कर दिया, ठीक है। NTP अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और ये देखो पहले NTP की कमांड थी, अब NTP ख़त्म हो गया। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेम्ड ACL। ये दीज आर कॉल्ड नेम्ड ACL। और नेम्ड ACL किस तरह कन्फिगर करते हैं, सिर्फ IP एक्सेस डैश लिस्ट लिखना है, ठीक है, डैश लिस्ट, और उसके आगे एक्सटेंडेड या आप स्टैंडर्ड, और आप इसको एक्सटेंडेड करके आगे नाम नहीं देना चाहते, ठीक है, 110 दे दो, दस इट, एक्सेस लिस्ट 110 बन जाएगी, ठीक हो गया। दैट इज़ आवर एक्सटेंडेड ACL, ठीक हो गया। वापस मैं स्लाइड शो में जाता हूँ। नेम्ड ACL बता दी, अच्छा सीक्वेंस नंबर बता दिया, ये जो अभी हम कर रहे थे नेम्ड ACL होगी। परमिट TCP any इज एस्टेब्लिश्ड ACL। एस्टेब्लिश्ड ACL जो हमने पढ़ी थी शुरू के अंदर की, दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ ACL, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड ACL क्या होती है, ठीक है, इसकी लैब नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी कमांड है, ठीक है। पैकेट ट्रेसर में भी देखी जाती है, डायनेमिक्स में भी देखी जा सकती है, मगर इसके लिए मुझे आपको पहले एक दफ़ा यहाँ लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। इस डायग्राम को समझो कि ये डायग्राम जो सी है, ये सारे का सारा इंटरनेट है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप चाहते हो कि ये बाहर से जो भी बंदा मेरे पास अंदर आए, यानी इस इंटरफेस पे इनबाउंड आए, वो बंदा जो सा इनवाइटेड हो ऑलरेडी, यानी उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो,
ठीक है, मैं अच्छी तरह डिटेल में बता चुका हूँ कि टीसीपी हैंडशेक के अंदर सिंक की कमांड होती है। अगर मैं इस सर्वर के पास जाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं पहले अंदर से इस सर्वर को एक्सेस करूँ और फिर ये सर्वर इसका रिप्लाई दे, तो इट्स एक्सेसिबल, इट्स वैलिड, इसको आने दे अंदर। और अगर यहाँ पे एक और सर्वर पड़ा हुआ है जो डॉजी सर्वर है, ये हैकर है यहाँ पे बैठा हुआ, उसका सर्वर है ये, ठीक है, ये एंग्री किस्म का हैकर बना दिया मैंने, और इसका सर्वर जब अंदर आने की कोशिश करे तो मैं कहूँ भैया तुम किधर आ रहे हो, तो वो कहे नहीं मैंने अंदर आना है, तो आप कहोगे भैया तुम्हारा तो स्टैब्लिश कनेक्शन ही नहीं है। तो आपको इस इंटरफेस पे इन बाउंड एक ACL के साथ कीवर्ड लगाना पड़ता है, विच इज दिस वन। ठीक है, मैं आपको ये एक क्विकली ACL दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी ACL के अंदर मैं लगा देता हूँ परमिट, ठीक है, टीसीपी, ठीक है, एनी कि कोई आना चाह रहा हो, कहीं से भी आना चाह रहा हो, मगर वो स्टेब्लिश्ड हो, मैच स्टेब्लिश कनेक्शन, कि अंदर से किसी ने उसके साथ कनेक्शन शुरू किया हो तो आने दे। ठीक है, एनी स्टेब्लिश्ड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखो जरा डिटेल से कि रीसेट बीट और सिंक बीट भी आप स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, स्टेब्लिश, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, ये किसी को भी बाहर से अंदर नहीं आने देगा अनटिल अनलेस अंदर से कोई बंदा उसे एक्सेस करना चाहे। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर हैकर कैसे आ जाता है, उसकी एक वजह है। डू यू वांट टू लिसन द वजह? ठीक है, रीज़न ये है उसके पीछे कि हैकर आपको एक वेबसाइट पे सजेस्ट करता है भैया अच्छा आपने जी फ्री आईफोन ले लो। ठीक है, और आप जो से उस वेबसाइट पे चले जाते हो। ठीक है, और वो वेबसाइट आप से ज़ाहिर है आपने आपने अंदर से उस वेबसाइट पे गए होते हो क्लिक करके, तो उस वेबसाइट के साथ आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, उस पर आपका रिटर्न स्क्रिप्ट पड़ा हुआ होता है, और वो स्क्रिप्ट अब आपको जब इस राउटर के पास आता है, राउटर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास स्टैब्लिश कनेक्शन है, और राउटर वो अपनी जब एंट्री में देखता है तो पता चलता है हाँ हमारे ही अंदर के एक साहब ने इसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है, और वो आपकी मशीन पे आके वो स्क्रैम्बल कोड इंस्टॉल कर देता है। और वो फिर मशीन जब भी उस हैकर ने अब आपके साथ बात करनी होती है, तो वो मशीन जो सी है हर 1 घंटे के बाद उस सर्वर के साथ स्टैब्लिश करती है। अगर हैकर ने बात करनी तो वो वापस आ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ये काम है तो हमारी ACL क्या काम कर रही होती है? वो फिर अन डेप्थ फर्दर स्टडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू डिस्कस अबाउट दैट, वो CCNA के टॉपिक से बहुत आगे की चीज़ हो जाती है, बहुत आगे नहीं, डिफरेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, उसमें फिर क्लाइंट और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया, तो इन शॉर्ट ये कि दिस वाज आवर होल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लेक्चर। ठीक है, जिसके अंदर हमने मेनली क्या पढ़ा, एक क्विकली समराइज़ कर देता हूँ कि एक स्टैंडर्ड ACL होती है, ठीक है, और एक एक्सटेंडेड ACL होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ACL जो सी है वो सोर्स पे काम करती है, और एक्सटेंडेड ACL सोर्स और डेस्टिनेशन प्लस सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट पे काम करती है, प्लस उसके साथ प्रोटोकॉल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर आपने सारे के सारे प्रोटोकॉल उसमें ऐड करने हैं तो आप IP लिख दो, और अगर आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ऐड करना है तो फिर आप TCP और उसके आगे पोर्ट नंबर लिख दो, UDP और पोर्ट नंबर लिख दो, या फिर आप ICMP अगर आप ब्लॉक करते हो, डिनाई ICMP एनी कर दो, तो आपका वो कंप्यूटर जो है वो पिंग नहीं कर सकेगा उस मशीन को। नॉर्मली हम अपनी फायरवॉल्स के आउटसाइड इंटरफेस के ऊपर ICMP डिसेबल रखते हैं, और बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर हम ICMP डिसेबल रखते हैं ताकि हैकर उसको पिंग ना कर सकें, क्योंकि हैकर को पता ना चले और वो उसको रिस्पॉन्ड ना करे नॉर्मली। और बहुत सारे तरीके होते हैं हैकर्स के पास, बस दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक हो गया, तो स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड ACL, और फिर हमने एक स्टैब्लिश्ड ACL देखी कि अगर राउटर के आउटसाइड इंटरफेस को, ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है, ठीक है, और उसके इनसाइड पे मैं अगर इस्टेब्लिश्ड कीवर्ड लगा दूं और फिर परमिट IP एनी नहीं करूंगा, परमिट IP एनी, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के अंदर आ जाएगा। फिर मैं उस गेट कीपर के गार्ड को कहूँगा हर एक बंदे के हाथ पे स्टैंप देखो। ठीक है, वो जो डिस्को वाली स्टैंप की एग्जांपल दी थी, तो जब तक वो स्टैंप नहीं देखेगा किसी को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो दैट इज़ आवर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। रमज़ान मुबारक अगेन, आप सबको ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मुझे नहीं पता कि मेरा रोज़ा बाकी कैसा गुजरेगा। अल्लाह हाफिज़।